अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि हम सपोज कर लेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। फिर हम उसे सॉल्व करेंगे तो एंड पे जाके हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी, मतलब कोई एक ऐसी बात आ जाएगी जो कि रॉन्ग होगी। मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो हमने सपोज किया है वो गलत सपोज किया है। तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इरेशनल है। तो सपोज कर लिया हमने, सपोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रेशनल। ठीक है, अगर हमने ये सपोज किया है कि ये क्या है, रेशनल है, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि हर रेशनल नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर p एंड q आर इंटीजर रिड्यूस्ड टू लोएस्ट टर्म, दैट इज मतलब इनका जीसीडी क्या है, 1 है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, वेयर p एंड q आर इंटीजर रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म, इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि 18/4 भी तो क्या है, एक वो है, रेशनल नंबर है। लेकिन अभी ये जो p है, ये मतलब 18, और q जो 4 है, ये अभी अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। जब हम ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तब हमारे पास बचेगा 9/2। अब देखो ये क्या है, लोएस्ट फॉर्म में है। अब कोई मजीद नंबर इन्हें डिवाइड नहीं करता सिवाय 1 के। ठीक है, इसी वजह से 9/2 का जीसीडी क्या है, 1 है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो p और q है, इनको सिवाय 1 के और कोई अब नंबर डिवाइड नहीं करता। ठीक हो गया, दोनों तरफ क्या कर लिया, स्केयर कर लिया। स्केयर करेंगे तो ये स्केयर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा सिंपली, और यहाँ पे p स्केयर ओवर q स्केयर। ठीक हो गया, अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ गया 2q स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर। अब इसका मतलब है 2 डिवाइड कर रहा है p स्केयर को, ये कैसे होगा, यहाँ पे यूज हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। वो क्या है कि a non-zero integer a divides b if there exists an integer c such that a into c is equal to b। मतलब कि कोई भी इंटीजर होगा a, वो डिवाइड करेगा b को। अगर हमारे पास कोई इंटीजर आ गया, हम उसे कह देते हैं कि वो c है। जब हम c को a से मल्टीप्लाई करवाएं और हमारे पास b आ जाए, तब a डिवाइड करेगा b को। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह कह सकते हैं, a डिवाइड कर रहा है b को। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर आ रहा है c, जिसको हम a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास b आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 2 8 को डिवाइड करता है कि नहीं, 2 8 को तभी डिवाइड करता है क्योंकि जब हमारे पास एक इंटीजर आ रहा है 4, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ रहा है। तो अब देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है 8 को। इसी वजह से यहाँ पे हमने ये यूज किया है कि 2 को q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से p स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। ये वाला कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पे यूज किया। अब देखो हम जानते हैं कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी करेगा। जैसे कि हम जानते हैं 3 एक प्राइम है, 3 के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी करेगा। इसी तरह 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 4 को भी करेगा। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया कि अगर 2 के 2 प्राइम है, अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी करेगा। ठीक हो गया, अब दोबारा यहाँ पे फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगाया कि अगर 2 डिवाइड कर, जैसे a डिवाइड कर रहा है b को, इसका मतलब फिर हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर आएगा c, जिसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b आएगा। अब 2 डिवाइड कर रहा है p को, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के मुताबिक हमारे पास एक इंटीजर आएगा c, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास p आ जाएगा। ठीक हो गया, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे अगेन, तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि p स्क्वायर फ्रॉम 1, p स्क्वायर किसके इक्वल है, 2q स्क्वायर, वो हम सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 2c स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे q स्क्वायर आ जाएगा। अब दोबारा फिर वही कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगाया कि 2 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास ये आ रहा है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को। फिर दोबारा यही वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर 2 q के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी करेगा, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम है। तो हमने देखा 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने कहा था कि p को सिवाय 1 के अलावा और कोई डिवाइड नहीं करता, क्योंकि p और q अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, उसको 1 के अलावा और कोई डिवाइड नहीं करता। इन दोनों को 1 के अलावा और कोई डिवाइड नहीं करता। लेकिन यहाँ पे आ गया कि 2 भी डिवाइड कर रहा है p एंड q को, तो दिस कंट्राडिक्ट्स द अजम्पशन दैट जीसीडी ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। मतलब हमने कहा था कि इन दोनों का जीसीडी 1 है, यहाँ पे तो 2 भी एक आ गया कॉमन डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने कहा था कि 1 के अलावा और कोई इनको डिवाइड नहीं कर रहा, तो यही कंट्राडिक्शन है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, मतलब गलत आ गया।
तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग सपोज किया। हमने सपोज क्या किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रेशनल, तो हमने सपोज गलत किया। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट रेशनल, ये इरेशनल ही है। जो हमने सपोज किया था वो गलत आ गया। तो हमने सपोज क्या किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेशनल है, तो हमारी कंट्राडिक्शन आ गई, इस वजह से स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।